आप देख रहे हैं नेशनल खबर हिंदी। मिल एरिया यानी इंडस्ट्रियल एरिया में कम से कम 28 इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप है, बंद है। 2012 से राज्य कताई बिल का, मैं उत्तर प्रदेश राज्य कताई बिल, कॉटन मिल्स की मैं आपको हालत दिखा रहा हूँ, पूरी तरह से ताला बंद है। सबसे बड़ी बात है कि रायबरेली जनपद में अगर रोजगार की बात की जाए तो रोजगार में जो इंडस्ट्री फैक्ट्री यहाँ पर पहले थी वो पूरी तरह से ठप पा रही हैं। आर्थिक मंदी भी हो सकती है साथ साथ में। सबसे बड़ा विषय है कि आखिर ये फैक्ट्रियाँ किन मुश्किलों में बंद हुई और रोजगार कैसे छीना लोगों का। कोरोना महामारी के चलते देश में आर्थिक व्यवस्था इस तरह खराब हुई कि अब आपको सोचने का विषय है। सवाल इस बात का है कि रायबरेली जनपद की मैं कुछ बंद फैक्ट्रियां, कुछ क्या काफ़ी हद तक फैक्ट्रियां बंद हो जाने से लाखों लोग बेरोजगार हो गए। हम भवानी पेपर मिल्स का ये बंद ताला दिखा रहे हैं आपको, जो पूरी तरह से इंडस्ट्री पिछले 5-6 सालों से बंद पड़ी हुई है। हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे थे, रोजगार मिल रहा था, लोग अपनी रोजी रोटी भी चला रहे थे। लेकिन ऐसे में जहाँ ये महामारी ने महंगाई से कमर तोड़ दी, आर्थिक व्यवस्था तोड़ दी, रोजगार खत्म हो गए, वहीं पहले रायबरेली जनपद में फैक्ट्री पहले से बंद पड़ी हुई है। ऐसे में बड़ा विषय है कि आखिर लोग रोजगार के लिए जाएं तो कहाँ जाएं। जहां बाहर लोग चले गए तो वहीं कोरोना महामारी के चलते पलायन हुआ मजदूरों का। तो ऐसे में रोजगार, रायबरेली जनपद की 84 फैक्ट्रियां बंद हैं। वहीं भवानी पेपर मिल का मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि पूरी तरह से बंद है और 5-6 वर्षों से यहाँ कोई काम नहीं कर रहा। एक तरफ जहां हर मिलों के बंद गेट और बंद ताले मैं आपको दिखा रहा हूं, वहीं मैं आके खड़ा हुआ हूं अपकाम केबल का ये दरवाज़ा मैं आपको दिखा रहा हूं। ये भी इंडस्ट्री है, 2003 में ये बंद हुई है। 2003 से इसका ताला बराबर लगा है। बॉम्बे की ये फैक्ट्री है, बॉम्बे की बताई जा रही है। बॉम्बे की फैक्ट्री है, ऑनर भी उसी वहीं का है। और 2003 से बंद पड़ी फैक्ट्री जो लैंडलाइन केबल बनाती थी, साथ साथ हजारों आदमियों को रोजगार देती थी, वहीं आज बेरोजगारी का बड़ा आलम खड़ा है। ऐसी फैक्ट्रियां बंद होने से सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर रोजगार की तरफ बात की जाए तो अपने ही जनपद में, रायबरेली शहर में, जहां 84 इंडस्ट्रीज थी, वहां एक एक करके सारी इंडस्ट्रियां बंद हो गई। और सबसे बड़ा विषय है कि बेरोजगारी का एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है। जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अगल बगल लोग अपनी दुकानें चलाते थे, छोटे मझोले व्यापारी अपना काम करते थे, वहां ये भी संकट खड़ा हुआ। जब इंडस्ट्रियां बंद हुई तो बहुत लोगों के पैसे भी डूब गए। साथ साथ छोटे दुकानदार वो भी इस आस में रहते थे कि इंडस्ट्री से लोग निकलेंगे, काम करेंगे। आप यहीं के रहने वाले? कब से काम कर रहे हैं सर? मैं तो यहीं 20 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, तब से फैक्ट्री बंद पड़ी है? आज 25 साल से बंद है। 25 साल से बंद है फैक्ट्री? 25 साल से बंद है। तो ये कैसे बंद हुई यहाँ पर, क्या आपको मालूम है? नहीं, यहाँ तो देख रहे थे ये कि काफ़ी दिन से चल रहा था। उसके बाद में जो यहाँ मालिक जजमेंट था वो पैसा देने में बहुत दिक्कत करता था, इसीलिए अच्छा। वो बंद कर दिया गया। पैसा मजदूरों को नहीं दे पाते? नहीं, काफ़ी आदमी को पैसा डूब गया। अच्छा जी। कितना आदमी का पैसा डूब गया होगा यहाँ पे? अरे सर, बहुत से आदमी ऐसे हैं कि डूबे पड़े हैं, बाहर चले गए, यहाँ पे हैं कुछ। रावल पेपर मिल का ये गेट आप देख सकते हैं पूरी तरह से सड़ गया है। 25 वर्षों से बंद पड़ी कंपनी अपनी बर्बादी की गवाह है। हम आपको बात करेंगे, यहाँ जो लोग पहले काम करते थे उनकी तनख्वाहें भी डूब गई हैं। कंपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रही थी, इसी वजह ये रावल पेपर मिल बंद पड़ी है। मिल एरिया में मैं खड़ा हूँ, रावल पेपर मिल का ये गेट है। इसके हालात देखिए, जो लोग यहाँ पर काम करते थे उनके भी पैसे डूब गए हैं। मालिकान की तो बात छोड़ दीजिए, उनकी क्या आर्थिक स्थिति रही होगी। सवाल इस बात का है कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट से लगी कंपनियां रायबरेली जनपद में पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। ऐसे में रोजगार का एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है। अगर ये इंडस्ट्रीज फैक्ट्री चल रही होती तो शायद कोरोना महामारी में पलायन किए गए मजदूर, टेक्निकल नॉन टेक्निकल मजदूर या पूरी तरह से मजदूर कम से कम अपना घर चलाते, पेट पालते। वहीं सबसे इस तरफ न किसी सरकार की न किसी की कोई नज़र नहीं जाती है। लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। बंद पड़ी फैक्ट्रियों पे बराबर हम आपको कवरेज कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। मैं रावल पेपर मिल के अंदर आया हूँ।
यहाँ के हालात दिखा रहा हूँ कि ये फैक्ट्री बरसों से बंद पड़ी है। जहाँ हजारों की संख्या में लोग काम करते थे, आज वहीं वीरान पड़ी हुई है। हम आपको दिखाएंगे अंदर की कुछ तस्वीरें। आप देखिए, ये पूरी तरह से मशीनें जहाँ बंदी होती थी, ये उनके बनाए गए हैं जो स्टेशंस जहाँ पर मशीनें लगी हुई थी, और पूरी तरह से खंडहर हो चुकी है। पूरी तरह से ये फैक्ट्री वीरान हो चुकी है। आप देख सकते हैं कुछ निर्देश यहाँ लिखे हुए हैं, कार्य जल्द निपटाइए, उद्योग को आगे बढ़ाइए। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें, धूम्रपान निषेध, ऐसे करके बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। लेकिन पूरी तरह से फैक्ट्री की छतें, जो चादरें थी, पूरी तरह से ख़राब हो चुकी हैं। रोज़गार की बात करें तो रोज़गार पूरी तरह से ठप है। रायबरेली जनपद की रावल पेपर मिल में आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ हालात बद से बदतर है। रायबरेली जनपद में बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ इस बात की गवाह है कि बेरोज़गारी का आलम किस तरह होगा। हम आपको दिखाएंगे, ये सीना होम टैक्स की जगह है। देखिए, ये पूरी तरह से इंडस्ट्री बंद है। शायद आज ये चल रही होती तो शायद लोगों के घर के चूल्हे जल रहे होते। मजदूरों का पलायन एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर रहा है। ऐसे में रायबरेली जनपद की सभी फैक्ट्रियों को दिखाने के लिए, बंद फैक्ट्रियों को दिखाने के लिए नेशनल खबर की पड़ताल आज से शुरू हो गई। हम आपको दिखाएंगे कि 84 इंडस्ट्रीज रायबरेली जनपद में थी, आज सभी बंद पड़ी। हालात इस तरह खड़े हो गए हैं कि अपने ही शहर में, अपने ही जनपद में रोजगार के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। यहाँ फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, ITI, ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जो बंद हो चुकी हैं, जिनकी वजह से आर्थिक संकट बड़ा खड़ा हुआ है। हम सीना होम टैक्स का ये बंद दरवाजा, ये गेट दिखा रहे हैं, जो काफ़ी समय से नहीं खुला। काम को लेकर अगर बात करें तो रायबरेली जनपद में किसी तरह की फैक्ट्री, इंडस्ट्री चल नहीं रही। जहां एक तरफ इंडस्ट्रियां बंद हुई, वहीं लाखों लोग बेरोजगार हो गए और उनके घरों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। आप देख रहे हैं नेशनल खबर हिंदी। न धूप की चिंता, न गर्मी का एहसास, सिर्फ खबरों का लक्ष्य बेहिसाब। हर खबर पर पैनी नजर, न कोई धमकी का डर, न खबरों से कोई समझौता। क्योंकि दर्शकों से है वादा, बातें कम, खबरें ज्यादा। जब लक्ष्य ही है खबर दिखाने का, तो खबरों से समझौता क्यों।